हेलो बच्चों, बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको पढ़ाया था पेपर सेकंड ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र में ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु। ग्रामीण समाजशास्त्र के अनेक अध्ययनों से ग्रामीण समाजशास्त्र के अनेक अध्ययन हुए और उन अध्ययनों से ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु का पता चलता है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र में की विषय वस्तु में हम क्या अध्ययन करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु कहेंगे। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु निम्न प्रकार से है। पहली है ग्रामीण सामाजिक संरचना, दूसरा है ग्रामीण सामाजिक संगठन, तीसरा है ग्रामीण जीवन की विशेषता है, चौथा है ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण, पांचवा है ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, छठा है ग्रामीण सामाजिक संस्था है, सातवां बिंदु है ग्रामीण सामाजिक जीवन, आठवां है ग्रामीण पुनर्निर्माण, नौवां है ग्रामीण परिवर्तन और 10वां ग्रामीण सामाजिक नियोजन। तो इस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में हम इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। ग्रामीण सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण सामाजिक संगठनों का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण सामाजिक जीवन और उसमें पाए जाने वाली विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, यानी ग्रामीण सामाजिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं लोगों की, उन सारी समस्याओं का अध्ययन करके उनका निदान भी ढूंढा जाता है इस समाजशास्त्र में। और ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। अनेक प्रकार की संस्थाएं होती है, जैसे कि विवाह है, परिवार है, इसका भी अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र में करते हैं। ग्रामीण सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण सामाजिक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन ग्रामीण सामाजिक समाजशास्त्र में किया जाता है। ग्रामीण पुनर्निर्माण का अध्ययन इसमें किया जाता है। ग्रामीण समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है और ग्रामीण सामाजिक नियोजन का भी अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। तो पहला बिंदु है ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु का पहला बिंदु है ग्रामीण सामाजिक संरचना। ग्रामीण सामाजिक संरचना का अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र में करते हैं। सामाजिक संबंधों की क्रमबद्ध व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहा जाता है। किसे कहते हैं सामाजिक संरचना? सामाजिक संबंधों की क्रमबद्ध व्यवस्था को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र में अधिकतर ग्रामीण सामाजिक संरचना का ही अध्ययन किया जाता है। अब तक जो अधिकतर अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण सामाजिक संरचना के बारे में ही हुए हैं। ग्रामीण जीवन का पूर्ण ज्ञान केवल सामाजिक संरचना के अध्ययन से ही लगाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण जीवन अनेक तरह के स्थानापन्न प्रस्तुत करता है, इसलिए इन स्थानापन्नों के प्रतिमानों को संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करना जरूरी होता है और ये अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र में करते हैं। ग्रामीण सामाजिक संरचना का ज्ञान केवल ग्रामीण जीवन को समझने में ही सहायक नहीं है, बल्कि अनेक समस्याओं के समाधान में भी मार्गदर्शन का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक संगठन। ग्रामीण समाजशास्त्र में हम ग्रामीण सामाजिक संगठनों का भी अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से शहरों में अनेक सामाजिक संगठन होते हैं, इसी प्रकार से गाँव में भी अनेक प्रकार के सामाजिक संगठन होते हैं। तो ग्रामीण सामाजिक संगठन दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र में करते हैं। इस सामाजिक संगठन में परिवार, विवाह आदि का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान युग में, आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण तथा शिक्षा इत्यादि से ग्रामीण पारिवारिक संगठनों और व्यवहारिक मान्यताओं का अध्ययन
तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन ही ग्रामीण समाजशास्त्र में विशेष महत्व रखता है। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण जीवन की विशेषताएं। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में हम ग्रामीण जीवन का भी अध्ययन करते हैं। ग्रामीण समाज के जीवन और उसमें पाई जाने वाली विशेषताओं का भी अध्ययन हम करते हैं। यह अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में विशिष्ट स्थान रखता है। वास्तव में यह इसकी मूल आवश्यकता है। ग्रामीण जीवन की विशेषताओं का अध्ययन करना, इन्हें नगरीय विशेषताओं की तुलना से समझना ग्रामीण समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र विषय वस्तु है ना। नेक्स्ट बिंदु है ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण। ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का भारतीय समाज में सबसे अधिक अध्ययन हुए हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समुदायों के बारे में जितने अध्ययन हुए हैं ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण पर भारतीय समाज में सबसे अधिक अध्ययन हुए हैं। यानी ग्रामीण समुदाय के बारे में जितने अध्ययन हुए हैं उसमें सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययनों का प्रमुख स्थान रहा है। और ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन करता है। अंतर्जातीय संबंधों का अध्ययन तथा जातियों के प्रकार्यात्मक संबंधों की व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, वर्ग संरचना, जाति वर्ग के संबंध में स्थानीय स्वतंत्र सरकार में जाति संरचना का प्रभाव, प्रभु जाति की भूमिका आदि से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख अध्ययन हैं जो कि ग्रामीण समाजशास्त्र में किए जाते हैं। यह ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में आती है। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में हम ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। ग्रामीण समाज का विकास ही समस्याओं के अध्ययन से हुआ है। वास्तव में ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु ग्रामीण सामाजिक समस्याएं भी हैं। वास्तव में देखा जाए तो ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास ही समस्याओं के अध्ययन के द्वारा ही हुआ है। गांव को एक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक इकाई मान करके इसमें पाई जाने वाली प्रमुख समस्याओं जैसे कि कृषि की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, निर्धनता, ऋणग्रस्तता, अस्पृश्यता, जातिवाद आदि प्रकार की समस्याओं का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में आता है। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। ग्रामीण समाजशास्त्र में हम अनेक प्रकार की ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं, है ना। तो ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं भी ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। अनेक तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाएं जो कि ग्रामीण समाज में पाई जाती है उनका अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। फिर आगे जो भी पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक जीवन, ग्रामीण पुनर्निर्माण, इनका अध्ययन मैं अगली कक्षा में बताऊंगी। ठीक है, नमस्कार।